दोस्तों, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये एक फाइंड वाला एग्जाम्पल है, इसमें हमें चीजें निकालनी है। ठीक है, तो ये इजी होने वाला है, प्रूफ दैट की तरह नहीं है जिसमें कि हमें सोचना पड़े, लेट लेना पड़े एंड ऑल। ठीक है, जैसे जैसे चीजें लिखी हुई हैं वैसे वैसे यूज करके हमें बस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं क्या है। कंसिडर एसीबी। एसीबी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एसीबी का मतलब जो सी बीच में होता है ना, उस पर राइट एंगल बनेगा। ठीक है, राइट एंगल्ड एट सी, बताओ लिख भी रखा है यहाँ पे, राइट एंगल्ड एट सी, इन विच ए बी जो है ना, वो तो हमें 29 यूनिट्स की दे रखी है। ठीक है, और जो बी सी है वो हमें 21 यूनिट्स की दे रखी है। ठीक है जी, अब हमें ए बी सी जो है ना वो थीटा दे रखा है। यहाँ पे हमें ना तो कुछ वैल्यू दे रखी है, ना ए ना, मतलब एंगल बी भी बोल सकते थे लेकिन इन्होंने खुद ही नामकरण कर दिया उसका थीटा, तो हम इसको अब थीटा ही मानेंगे। ठीक है, वैसे बता दूं अभी के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमारे पास एंगल का नाम नहीं होता ना, हम उसको थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सुनने में जाना पहचाना सा लग रहा होगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। ठीक है, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, इसको निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमें ना वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा सबसे पहले बताओ क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? कॉस मतलब पड़ोस, पड़ोसी कौन है थीटा का? बीसी। बीसी की वैल्यू क्या है? 21 अपॉन में हाइपोटेन्यूज। एज सिंपल एज दैट, कॉस थीटा हमें पता चल गया। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? साइन मतलब सामने। सामने क्या है? ओ शिट, सामने तो कुछ है ही नहीं, साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं भैया? याद है पाइथागोरस थ्योरम, एज सिंपल एज दैट। पाइथागोरस थ्योरम फटाफट यहाँ पे साइड में लगाएंगे चुपके से। ठीक है जी, और यहाँ पे साइड हम निकाल देंगे। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमें तो भैया पता है। ठीक है, ए सी स्क्वायर हमें निकालना है ही। ठीक है, और बी सी स्क्वायर जो है वो 21 का होल स्क्वायर। गॉट इट। अब ये आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, वरना मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मैंने तो भैया कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करा है। 29 मल्टीप्लाई बाय 29 इज 845 इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर क्या होता है? 445। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम दोनों साइड 441 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें ए सी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे इजी को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे वो कर दो। तो 841 माइनस 441 इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस 441 माइनस 441, मतलब माइनस 441 ईच साइड। ये मैं आपकी हैबिट सुधार रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में ऐसे ही परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे तो भैया अब जीरो ही आता है, तो इज इक्वल टू में ए सी स्क्वायर। अब हम माइनस करके देखेंगे तो हमारा आंसर आया 400। ठीक है जी, अब हम ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। और 100 फटाफट क्यूब बता दो। क्यूब नहीं, सॉरी स्क्वायर, माय बैड। ठीक है, स्क्वायर बता दो। ये होता है 20। अब ये होता है भैया प्लस माइनस 20। मैं पहले ही बता दूं, लेकिन हम पॉजिटिव में क्यों लेके चल रहे हैं इसको? क्योंकि ये हमारी क्या है यहाँ पे? साइड है। ये हमारी साइड है और साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है। आप साइड को कैसे नेगेटिव लिखोगे? तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है भैया 20। ठीक है जी, अब हम फटाफट, अब हम तो भैया बीच में राह भटक रहे थे, लेकिन हमें एक्चुअल में निकालना क्या था? साइन की वैल्यू निकालनी थी। साइन की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 20/29। करेक्ट जी। अब अब हम क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें हमें दे रखा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की बस वैल्यू निकाल के बता दो। ठीक है जी। तो cos स्क्वायर मतलब 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, ठीक है। 21 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 441 और 29 का 841 प्लस 20 का क्या होता है 400 और 29 का 841। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बेसिक्स है, यहाँ पे गलती मत करना। 441 प्लस 400 ये आ जाएगा आपका 841। 841 ये तो आ गया भैया सेम, तो काटा और इक्वल टू 1। ठीक है। अब इससे ना हमें ये जानने को भी मिलता है कि जो cos स्क्वायर थीटा होता है ना प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये चीज हमें एक नई जानने को मिली है। ठीक जी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट कहता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। cos क्या था हमारा 21/29, फटाक से लिख लेते हैं 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या था हमारा 20/29 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। 21 का होल स्क्वायर क्या था फटाक से बताओ 441 अपॉन में 29 का क्या था जी 841 माइनस 400/841। इतना तो समझ आता है बेसिक मैथ से। ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है 841, 441 माइनस 400 विच इज 41/841। ठीक है। ये आ गया हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब पिछले वाले में तो भैया मैंने ये बता दिया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो आप कुछ भी नंबर डाल के देख लो वो आएगा ही 1। लेकिन इसकी तो भैया कुछ अजीब सी ही वैल्यू आई है, तो यहाँ पे कुछ जानने वाली बात नहीं है। मतलब ये हमें ये भी बताता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे तो हमने वैल्यू निकाली है क्या है, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि ये कुछ भी हो सकता है और ये हमेशा 1 ही होगा। आगे हम ना ट्रिग्नोमेट्री की कुछ रूल्स पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें काम है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।